Hello everyone, welcome to new section. Let's get started. पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने अपना एक नया ऑप्शन अपडेट कर दिया है जिसका नाम है आई डोंट लाइक दिस ट्वीट। इससे होगा ये कि अगर आपको कोई भी ट्वीट आप अगर कर रहे हैं, अगर वो ट्वीट पे कुछ रिप्लाई आ रहे हैं या रीट्वीट आ रहे हैं या कुछ आपको कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो कमेंट्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको आई डोंट लाइक दिस ट्वीट को बटन आपको प्रेस करना है और वो आपको वो करेगा ये कि वो सिंक्रोनाइज कर देगा और वो सारी चीज़ें जो है वो रिफ्रेश कर देगा ताकि वो टाइप के ट्वीट्स या तो वो टाइप के कमेंट्स आपको नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाई दें। तो ये एक अच्छी चीज़ ट्विटर ने कर दी है। हालांकि आपको लास्ट कुछ दिनों में आपको पता चला होगा कि काफ़ी सारे लोगों को और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग जो ट्विटर पे हैं जो ट्वीट करते हैं उनको काफ़ी सारे अभद्र या तो फिर एडल्ट या तो फिर वल्गर कमेंट्स आ रहे थे उनके ट्वीट्स पे, तो उनको अच्छी बातें नहीं लग रही थी। या तो वो फिर ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दे रहे थे या तो फिर वो कुछ समय के लिए गायब हो जा रहे थे या तो फिर वो अपना ट्वीट ही डिलीट कर दे रहे थे। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्विटर ने एक नया अच्छा चीज़ निकाला हुआ है। तो आई डोंट लाइक दिस ट्वीट आप क्लिक करिए और आपको वो सारी कमेंट्स या तो वो टाइप के कमेंट्स आपको नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाई देंगे। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है स्नैपचैट से रिलेटेड। स्नैपचैट वालों ने अपना नाम जो है चेंज कर दिया है। स्नैपचैट अब बन गया है स्नैप इनकॉर्पोरेशन। उन्होंने ये चीज़ की हुई है रीब्रांडिंग करने के लिए। रीब्रांडिंग अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो रीब्रांडिंग कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि उनको कुछ प्रोडक्ट लाइनअप है उसकी वजह से वो लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्नैपचैट एक अलग चीज़ हो जाती है और स्नैप इनकॉर्पोरेशन एक अलग चीज़ हो जाती है। अब उन्होंने किया हुआ है। और एक इन्फॉर्मेशन स्नैपचैट इनकॉर्पोरेशन या जो स्नैपचैट या स्नैप इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा कि पहला जब ये ऐप लॉन्च हुआ था तो उसका नाम था पिकअबू, PICABOO। उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया है स्नैपचैट। अब ये फाइनली जो नाम हो गया है स्नैप इनकॉर्पोरेशन। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट टाइम या तो फिर अभी काफ़ी टाइम के बाद या कब वो फ्यूचर में अपना नाम जो है वो चेंज करते हैं। तीसरी जो न्यूज़ आ रही है वो भी स्नैप इनकॉर्पोरेशन या स्नैपचैट अगर मैं कहना चाहूँ तो उससे रिलेटेड ही है। स्नैपचैट जैसे आपको मैंने बताया पिछले वाले न्यूज़ में भी स्नैप इनकॉर्पोरेशन उन्होंने किया हुआ है, वो रीब्रांडिंग उन्होंने किया हुआ है जस्ट बिकॉज दे हैव सर्टन प्रोडक्ट्स लाइंड अप फॉर द मार्केट। कुछ मार्केट के लिए प्रोडक्ट लाइंड अप उन्होंने किए हुए हैं, तो ये न्यूज़ उसके लिए ही है। प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है मार्केट में। इंडिया का नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम है स्नैप स्पेक्टिकल्स। स्नैप स्पेक्टिकल्स, जी हाँ, स्नैप स्पेक्टिकल्स करके उन्होंने ये चीज़ मार्केट में लॉन्च कर दिया है। उसकी खासियत ये है कि जो स्पेक्स रहता है उसके कॉर्नर में एक बटन रहेगा और वो कैमरा इनबिल्ड रहेगी, तो आपको क्लिक करना है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देगा और वो जो चीज़ है वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन से सिंक्रोनाइज रहेगा। वायरलेस डिवाइस है, वायरलेस थ्रू कनेक्टेड रहेगा और उसका जो मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग का थ्रू योर स्नैप स्पेक्स, उसका 10 सेकेंड्स ही रहेगा। जो 10 सेकेंड जो आप अपने ऐप में भी डाउनलोड करते हैं या तो अपने ऐप के थ्रू भी आप जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसका जो कीमत उन्होंने रखा हुआ है $130 रखा हुआ है। पहली बात होगी कि उसको मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। चौथी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एप्पल इनकॉर्पोरेशन की तरफ से। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने, एप्पल कंपनी ने पहला इंडियन स्टार्टअप अक्वायर कर दिया है अपना 27 करोड़ रुपए में। अगर इंडियन रुपीस में बताना चाहूँ तो आपको $20 मिलियन में उन्होंने अक्वायर किया है। 27 करोड़ रुपए आता है उसका INR वैल्यूएशन उनका ये था। 16 एम्प्लॉयज़ कुछ इन प्रोसेस हैं जो अभी एप्पल के एम्प्लॉयज़ बनने वाले हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने अक्वायर किया है? सीरी जो उनका ऐप है, सीरी ऐप को और अच्छे से डेवलप करने के लिए और अच्छे से ग्रूम करने के लिए और अच्छे से रिस्पॉन्ड देने के लिए उन्होंने ये एक्विजिशन किया हुआ है। पांचवी जो न्यूज़ आ रही है वो आपके और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो चीज़ है वो रिलेटेड है टॉरेंट वेबसाइट से। रिसेंटली आपको पता होगा कि किकैस जो टॉरेंट वेबसाइट का जो मालिक था वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका था और उनका जो वेबसाइट तो ऑलरेडी डाउन हो चुका था। तो उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए थे और बहुत सारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए थे इंडियन लॉज के मुताबिक कि आपको 3 लाख का फाइन भरना पड़ेगा, 3-4 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन वो अभी भी टॉरेंट वेबसाइट्स चल रही हैं अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको। लेकिन अभी एक बात आ रही है कि पायरेट बे जो कुछ समय के बाद आफ्टर किकैस टॉरेंट जो शट डाउन हुआ था उसके कुछ समय के बाद पायरेट बे एक्टिव हो गया था और बहुत सारी वेबसाइट हो गई थी। तो पायरेट बे अभी शट डाउन हो गया, ये रूमर आ रहा है। और पायरेट बे का जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, ये भी अभी एक रूमर आ रहा है। अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है इस बात पे। और टॉरेंट हाउंड करके एक वेबसाइट है, वो
टॉरेंट हाउंड जो ये वेबसाइट है, टॉरेंट हाउंड ने उन्होंने खुद से ही अपना शट डाउन कर दिया है सिस्टम जो भी है, ताकि वो और मुसीबत में नहीं पड़े, इसके लिए शायद उन्होंने कर दिया होगा। पायरेट बे और केकेएस टॉरेंट जो नंबर 1 वेबसाइट्स है, इतने बड़े जो महारथी हैं, उनके साथ अगर हो चुका है तो उनके साथ क्यों नहीं होगा, इस डर के लिए उन्होंने ये कर दिया है। मैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लॉन्च हो चुका है चाइना में। उसका कीमत कुछ $100 के करीब रहेगा, $100 के अंदर ही रहेगा। अगर कुछ बातें अगर पता चल रही है अभी तक तो $100 के अंदर उसका कीमत रहेगा। वो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा और HDR वीडियोस सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगा। आपको अभी देखने वाली बात होगी कि ये कैसे मार्केट में रिस्पॉन्ड करता है और इंडियन मार्केट्स में कब तक लॉन्च होता है। तो इसी तरह और ऐसी कुछ ताज़ा तरीन और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे न्यूज़ सेक्शन लगी, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो, कुछ सजेशंस हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। T213 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमेशा कहते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बाय।